धरा दिहला हे राजा हमके समरिया बन गईलू तू चुपके से का गईलू तू नस नस में तू गईलू समा नस नस में तू गईलू समा डाल दिल परेशानी में गजब के रोग धरा दिहलू ए रानी हमके जवान आप हैं नरेश भैया नरई के पूर्वा, इनकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद। लागल बतोरे से मनी के लगाने माँ तोहरे में बाते लागल बामोर परानामा तोहरे में बाते लागल बामोर परानामा पहला दया पे नाम के कमानावा दुल्हन बना के ले जा अपने अनानावा दुल्हन बना बनी की रसीली रस गईलू तू दिलवत भी तेरी बस गईलू तू तोहरा सिवा कुछ ना बुझा सुन लाए जिंदगानी में गजब के रोग धरा दिहलू ए रानी हमके जवानी में गजब के रोग धरा दिहलू पगल सिंह, तुम इस वक्त यहाँ? भैया मैं चले गया टट्टी और जैसे देखो इच्छाधारी नाग नाग। क्या तुमने सर्प देखा? हाँ कहीं दफा तो नहीं? अगर दोनों लड़कियां में एक ही तो परे रहे। कहाँ पर देखा? अरे हिन्ना में देखते ही तो आए हम। क्यों रे पगल, तेरे कहने का मतलब हम सर्प हैं दोनों? देख ले शुरू ने देखो देख लो। देवी जी कहिए। मैंने आपने अपने सच्चे दिल से प्यार का इजहार कर दिया जी, मैं भी सच्चे दिल से आपसे प्यार का इजहार कर दिया। यस। परंतु क्या? अभी ना तो आपने मेरा नाम पता पूछा और ना मैं आपका। मेरा नाम? जी हाँ, मेरा नाम उर्मिला है और मैं इसी राज्य तख्तपुर की रहने वाली हूँ। तख्तपुर की रहने वाली है।
और आपके परिवार में और कोई? सिर्फ मेरे पिताजी हैं। पिताजी? जी। क्या नाम है आपके पिताजी को? बहुत मेरे- प्यार करते होंगे आप। बहुत। मेरे अच्छे से भोले से पापा जी का नाम सेनापति भंवर सिंह। क्या हुआ? पगल, ये बता, जो मैंने सुना क्या वही तूने भी सुना? भैया वही बतिया मोरे घुस गए रही कान में। क्या ये सच में सेनापति भंवर सिंह ही कहा है? हाँ। ओ, लेकिन नहीं, यहाँ पगल, इस वक्त हमें क्रोध से नहीं होश से काम लेना चाहिए। सही बात है। वो बिना काम तुमका निरोध से हो। मुझे इस वक्त अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए और यही एक जरिया है हरामजादे सेनापति भंवर सिंह तक पहुंचने का। क्यों ना उसी की बेटी को सीढ़ी बनाया जाए और मंजिल तक चढ़ा जाए। देवी जी, उर्मिला जी, कहाँ चलने जा रहा है रे? वो कुछ नहीं अरे ये कह रहा है आइए हम चढ़ने जा रहे हैं। नहीं, अरे पगली, सुनो जी। बड़ी मुद्दत सी ओ कुछ बाबू। चीज हासिल लगी है। उर्मिला जी, जी। आपके पिताजी ना मेरे पिताजी के परम मित्र हैं। क्या? जी हाँ। इसीलिए तो आप उनका नाम सुनते ही चौंक गए थे। चौंक आश्चर्यचकित इसलिए हो गया था इसलिए क्योंकि वो मुझसे नाराज है? जी हाँ। अगर आपसे नाराज हैं तो मैं पापा जी को मना लूंगी। नहीं, आपको कहने की आवश्यकता नहीं। तो मैं उनके सामने भी नहीं जा सकता क्योंकि उनका क्रोध इतना भयानक है, इतना कहरदार है। अगर मैं उनके सामने गया तो कहीं उनका क्रोध का ज्वाला और ही न पड़ जाए। ये बात तो है। इसलिए मेरी आपसे एक विनती है। कहिए। मैं एक माफी पत्र देना चाहता हूँ। तो शायद है वो माफी पत्र पढ़कर उनका दिल थोड़ा नॉर्मल हो और मुझे माफ कर दें। अवश्य, क्यों नहीं। आप एक मिनट यही। जी 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 जी। क्या किया है? मतलब भैया जल्दी लेके आओ, मैं बात में फंसाए। ये बता, तो इतना मोटा क्यों है? मैं खाता का मुंह रगड़चा जाता हूँ। आ गया भैया, आ गया। जब तेरी जिभ्या तेरा साथ नहीं दे रही है तो मूर्ख क्यों ऐसी वार्ता करता है? ये बताओ, ये मेहरा है क्या? हमेशा हिलता डोलता रहता है। मेरे सामने में ये देखो। डरा क्यों मेरी बेइज्जती करवा रहा है? मूर्ख! तुम्हारी इंता बेइज्जती कर। और क्या, सीधा बढ़िया ऐसे खड़ा रहे, ऐसे। अब मैं इंता करी। देवी जी, ये रहा। एक विनती आपसे और है। कैसी विनती? रास्ते में इसको आप खोलकर नहीं देखेंगे। ठीक है बाबा, नहीं देखूंगी, बस ना। तो हम चलें? हम तो चले दिल अपना
जा उर्मिला जा। ये तो रही मेरी इमोशनल होने वाली। और अब बगल सरदार जय भवानी। जय माँ भवानी की। मजा तो अब आएगा। और वो हरामजादा सेनापति भंवर सिंह जैसे ही खत पढ़ेगा, मेरे खत का कोई ना कोई जवाब जरूर देगा। आओ चलते हैं उस हरामजादे के जवाब आने का इंतजार करते हैं। आप हैं बहादुर मड़ाइन के पुरवा, यहीं के निवासी हैं। इनकी तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद। साले सुबह से इतना ही करते हो सरकार। ए पीपा, ये पहाड़ा उठाओ, यहाँ से निकल जाओ। और तुम भी अपना हौदा खड़ा मत करो, उठाओ इसको। 10 मिनट है तुम्हारा मोजा घोट देगा इसे, इसको उठाओ, निकलो यहाँ से। हो समय बाजीलाल, हमारी बेटी गई है पढ़ाने के लिए। हाँ लेकिन अभी तक आई नहीं है। हाँ तुम्हार बेटी वही जैसे ही आदि फौरन मेरे पास ले गया। हाँ क्या बताऊं, इसने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया। चलता हूँ इसके बाप के पास, उनसे सारी हकीकत बताऊंगा। चलता हूँ। क्या हाँ चौकीदार, Who are you? Who are you? ये बताओ, आपके जमींदार लंबरदार जी हैं? जमींदार तो है लंबरदार घर मोहन। अच्छा, जाओ उनसे कहिए डिप्टी साहब जयनारायण आए हुए हैं। के याद तिप्ती आई है। अरे डिप्टी जयनारायण। अच्छा आपकी टट्टी आई है। अरे टट्टी नहीं तो हमरे, अरे बताइयो। अब हमारा नाम है अच्छा आपका नाम टट्टी सिंह। डिप्टी। डिप्टी ऐसा बोलना। नमस्कार दोस्त। नमस्कार, बोलो डिप्टी। बोलो क्या काम है, बोलो बात क्या है। बहुत बुरी खबर है। कौन सी बुरी खबर है, जरा हम भी तो जाने। अरे सुनाता हूँ मैं, अरे बुरी एक खबर है। अरे सुनाता हूँ मैं, अरे बुरी एक खबर है। आपकी बेटी होती बड़ी बच्चल है। तो बकवास कर ले, अरे बेहया बंदा बदे। अरे बेहया, अब जुबा को दोबारा चलाना नहीं। ऐसा कहते हुए शर्म आई नहीं, मेरी बेटी को लाजन लगाते हुए। जनरल, अगर तेरी जगह अगर किसी ने और बोला होता मेरे बेटे के बारे में, तो कसम पैदा करने वाले की जुबान करवा कर फेंकवा देता, याद रखे। देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे कॉलेज में वो मैडम है, मैं आंखों से देखा हूँ कि ये चोर बदमाश से प्यार करती थी, बाहों में लपटी हुई है।
अगर डिप्टी जनरल तेरी बात अगर सच है तो आने दे मेरे बेटी को और तू एक कमरे में छुप जा। ठीक है। मौका आने पर मैं तुझे बुला लूंगा। ठीक है, बता रहा हूँ। हाय हाय। कैसे हैं पिताजी मेरे? बैठे हैं। चलो मैं उनसे कुछ बातें करना आओ चाहती हूँ। चलते हैं। बदतमीज। बोलो बेटे, कहाँ से आ रहे हो इस समय तुम? मैं भी विद्यालय से आ रही हूँ। विद्यालय से आ रही हो? जी। क्या खबर है विद्यालय की? सब ठीक है। ठीक है, जी। चलो अच्छा ही होना चाहिए। लेकिन रास्ते में आपके दोस्त मिले थे पिताजी। हमारे दोस्त? जी। हमारा तो दोस्त तो कोई नहीं है विजयनगर में, और तुम बता दी हो हमारा दोस्त है। अब ये तो मैं नहीं जानती, वो ही बता रहे थे। और वो आपके लिए एक पत्र भेजे हैं। जरा दिखाओ बेटी, हम भी तो देखें। माजीलाल, जरा इसमें देख क्या लिखा है। साहब दोस्ती के लिए हमसे न बताओ। अबे देखेगा, मैं भी तो नहीं जानता कौन है मेरा दोस्त। हराम जादे कुत्ते कमीने गधे। क्या क्या बोलता है? हमें लिखा है। उसमें लिखा है? हाँ। अच्छा। हराम जादे कुत्ते कमीने गधे भंवर सिंह, याद रख, तूने जो जुल्म ढाया है उसका बदला लेने के लिए आ रहा है। कौन है वो? अरे वो का बोलत है? दिखा, हम देखे जरा। ऊधम सिंह। हराम जादे मक्कार सेनापति भंवर सिंह, गधे जो तूने हमारे साथ किया है कमीने, उसका बदला लेने के लिए आ रहा है डाकू ऊधम सिंह। पत्र देने वाला डाकू ऊधम सिंह और पत्र लेने वाला ठाकुर भंवर सिंह। भंवरान सिंह। हाँ, डिप्टी जनरल सही बता रहा था। आप घबरान सिंह। हेलो, आप हैं श्रवण मैनेजर। इनकी तरफ से 10 रुपया आवत है, कहते महेश भैया हनका 3 घंटा और रुपया लो। सुबेरे मरुआ वाह बेटी उर्मिला, वाह। तो शिक्षा देने जाती है या किसी से प्यार करने जाती है? कैसी बात कर रहे हैं पिताजी आप? जिसे तू हमारा दोस्त बता रही है तो वो दोस्त नहीं, वो सेनापति भंवर सिंह का दुश्मन है, दुश्मन। कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, जब आप कह रहे हैं कि ना तो मेरा कोई दोस्त है ना तो मेरा कोई दुश्मन, तो आपका दुश्मन कहाँ से हो सकता डिप्टी है? जनरल सही बता रहा था। क्या सही बता रहा था? सही बता रहा था। तो भभक उठी दिल में मेरे, और दिल में मेरे आग, और तूने पापनी और लगा दिया कुल में मेरे। और तूने पापनी और लगा दिया कुल में मेरे। इससे अच्छा है कि मुझे क्रोध आ जाए, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। पिताजी, वो हरामजादा कुत्ता डिप्टी जनरल क्या बता रहा था आपसे? हमसे? हाँ। डिप्टी जनरल को बुलावे। डिप्टी जनरल सिंह जी, जहाँ कहीं हो हमरे भैया के सामने खड़ी हो जाओ। हेलो, आप हैं शुभम सिंह पटेल। इनकी तरफ से 10 रुपया भैया आपके लिए आया। कहते महेश भैया का 10 कर रहा है, रुपया लो। क्या हुआ मेरे दोस्त? अरे
हरामजादे तू यहाँ भी आ गया कमीना कुत्ता ये गधा नालायक कहीं का। क्यों, वो कौन था जिसके गले में गले डाल के बैहा में झूल रही थी? तेरा बाप था हरामजादे। देख लो पिताजी इसने आके मेरी करतूत तो बता दी, लेकिन ये हरामजादा कुत्ता ये नहीं पता कि मैं आपके बेटे के साथ क्या कर रहा था। बेटी उर्मिला, यहाँ से दूर हो जा, इससे अच्छा तो होगा मेरे नजर से दूर हो जा। मैंने बचपन से तुझे पाला, तुझे जो भी कमी थी मैंने पूरा किया, लेकिन तूने उसका कुछ नहीं समझा है। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जा। डिप्टी जनरल ये बता, हाँ दोस्त, कि तुझे सरकार कितनी पगार देती है? हमें तो 20,000 देती है। 20,000 देती है? हाँ। तुझे आज से पूरे 40,000 मिलेंगे। सिर्फ हमारा रक्षक, हमारा बॉडीगार्ड बन के तुझे रहना है। और आओ आज यहाँ से चलते हैं। आज की शुरुआत वो दयाराम नेता से करते हैं, क्योंकि गरीबों का मसीहा दयाराम नेता ही है। आओ यहाँ से चले, आज चलते हैं। और आप आगे संदीप कुमार जी मलेगपुरवा आपकी तरफ से 21 रुपए आ रहे हैं। ये आगे अरविंद भैया की तरफ से 10 रुपए आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और कहें जो ठकुरवा है सार ना, एक पटक की जीभ निकाल के मुँह में घुसेड़ दियो। राज दरबारी, पता चलना चाहिए सेनापति भंवर सिंह को, और वो मेरा खत पढ़ते ही कोई ना कोई जवाब जरूर भेजेगा। ये भगवान, मैं उस हरामजादे के जवाब आने का इंतजार। पिताजी ने तो मुझे धक्के दे के हवेली से निकाल दिए। अब मैं कहाँ जाऊँ भगवान? चलती हूँ उधम के पास और ये सारी बात उधम से बताती हूँ। मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। आप आगे श्रीमान लोकुल भाई ग्राम टेनी निवासी हैं। आपकी तरफ से 10 रुपए आए हैं। कहते एक सफेदी और काले में बढ़िया मेल मिलते हुए 10 रुपए आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला, तुम और इतनी घबराई हुई, तुम्हारी आंखों में आंसू? तुमने खत में क्या ऐसा लिखा था जो कि पढ़कर पिताजी मेरे हाथ बबूले हो गए और मुझे बहुत मारे पीटे, हवेली से निकाल दिए। अब मैं कहाँ जाऊँ? तुम ही बताओ, मैं कहाँ जाऊँ? तो उस हरामजादे को पता चल ही गया कि खत किसने भेजा था। और अगर तुम जानना चाहती हो उर्मिला, तो तुम्हारा बाप मेरे पिताजी का कोई दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। हाँ, जिस तख्तपुर का वो महाराज बना बैठा है, ये तख्तपुर की हवेली, दरबार, यहाँ का राज्य तुम्हारे बाप की नहीं बल्कि मेरे बाप महाराज